हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो साथी, जैसा कि जानते हैं कि इस टाइम लगातार एक ही दिन में दो दो मॉडल पेपर हो रही है, तो आज ये दिन का दूसरा मॉडल पेपर होगा और इस मॉडल पेपर में वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपके 2025 के शिफ्टों में सवाल पूछे जाने वाले हैं, वो भी साथी चारों विषय के। चार विषय कौन से एमटीएस हवलदार के? एक आपके जीके है, इंग्लिश है, मैथ है और रीजनिंग है। तो साथ ही हमने आपसे कहा था कि एक एक दिन में दो दो मॉडल पेपर को हल करेंगे। एक सुबह 8 बजे हल करेंगे और एक शाम में 6:30 पर, और दोपहर में आपकी जीके क्लास चलती है। तो आज के इस क्लास में जो मॉडल पेपर सेकंड होगा, इसमें केवल 30 क्वेश्चन होगा और इन्हीं 30 क्वेश्चन में से हम चारों विषय के सवाल देख लेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्या साथी, आप भी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका लगभग 150 नंबर में से मान के चलिए कि 100 प्लस स्कोर बन पा रहा है। तो इस पेपर को कंप्लीट लगाइए और देखिए कि आप सभी से 90 नंबर में से कितना स्कोर बन पा रहा है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी ये पेपर 90 नंबर का रहेगा। आप सभी को 75 नंबर प्राप्त करना है। तो देखिएगा कि आप सभी से 90 में से 75 नंबर प्राप्त हो पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। तो साथ ही एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से तैयार करिएगा, उसे एनालिसिस करिएगा कि कैसे कैसे सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ओके दोस्त, तो देखिए पहला प्रश्न हल करिए। आर्कटिक टू होम ऑफ द वेदाज पुस्तक लेखक कौन है? बताइए साथी, आर्कटिक टू होम ऑफ द वेदाज पुस्तक लेखक कौन है? तो साथी याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक है, यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, इंडो इस्लाम वास्तुकला की डबल डोम विशेषता दिल्ली सल्तनत की किस राजवंश द्वारा शुरू की गई थी? बताइए साथी, इंडो इस्लाम वास्तुकला की डबल डोम विशेषता ये दिल्ली सल्तनत की किस राजवंश द्वारा शुरू की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा, लोधी राजवंश द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? बताइए साथी, कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो सर जी, अनुच्छेद 105 है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने किस अनुसूची को जोड़ा था? बताइए साथी, भारतीय संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 ने किस अनुसूची को जोड़ा था? तो सर जी, यह 9वें अनुसूची को जोड़ा था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? बताइए साथी, जो कौन सा प्रसिद्ध शासक था जो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो साथी याद रखिएगा, कनिष्क जाना जाता था द्वितीय अशोक के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? बताइए, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? तो साथ याद रखिएगा, रेन फेड फार्मिंग है बरानी शब्द का अर्थ। ओके, ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कितने स्टूडेंट आज 6 सितंबर को अपना यूपी SSC पेट का एग्जाम दिया था? भाई सारे क्वेश्चन बहुत ही, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप हर एक क्वेश्चन करके आ सकते थे, और 2025 के यदि आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते थे। ऐसा सवाल पूछा गया था जो आज यूपी SSC पेट का एग्जाम कंप्लीट हुआ था। ओके, तो बताइए साथी, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? बताइए साथी,
2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो साथ ही याद रखिएगा 43.63% तक अपना स्थान बरकरार रखा है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? बताइए, महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो साथ ही याद रखिएगा उड़ीसा राज्य की महानदी सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तो सर ये आपका अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है ड्री उत्सव। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, किसमें साथी? बताइए, नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, तो किस नृत्य में? तो साथी याद रखिएगा मणिपुरी में। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती थी? बताइए साथी, जो अन्नपूर्णा देवी थी ये किस संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती थी? तो सर जी सूरबहार के लिए जानी जाती थी। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 को। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सर ये तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप डेली का डेली 2 मॉडल पेपर हल नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें सर हमने मॉक टेस्ट दिए रहे हैं, इसमें आपका पढ़ा हुआ बहुत ही अच्छा स्कोर बन पा रहा है। बिल्कुल सेम उसी की तरह मॉक टेस्ट बन रहा है जो एडीक्यूटी नई कंपनी हमारी पेपर करा रही है। तो साथ ही आपको डेली क्लास लेना है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ये बात याद रखिएगा साथी। कोई देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कॉल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए साथी इंग्लिश का सवाल हल करिए। भाई आप जानते हैं कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से ही आपका सिलेक्शन होगा और एक आपका जीके से। इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन होगा। यदि साथी आप पूरे एग्जाम तक केवल जीके और इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो भी आप एक सीट पक्की कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के सवाल आते हैं लेकिन साथी आप सभी को मालूम है कि 40 क्वेश्चन में से केवल 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। यदि आप सभी का बेसिक क्लियर होगा ना तो आप आराम से साथी 40 में से 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लेकिन आपको साथी डेली का डेली मैथ रीजनिंग पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। वो किस लिए हम लास्ट में बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या रखा है, प्लीज विथ मी फॉर ए वाइल। इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा साथी? कृपया कुछ देर मेरे साथ रहिए, यानी साथी इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। जैसे बैरन का मतलब हो सकता है बच्चा हो सकता है साथी, अनुपयुक्त है, ये नहीं होगा भाई। क्या होगा तब? यहाँ पे साथी प्लीज बियर विथ मी फॉर वाइल। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, प्लीज बियर विथ मी फॉर ए वाइल। यहाँ पे साथी बियर विथ मी मुझसे थोड़ा धैर्य रखिए। ओके साथी, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? प्लीज बियर विथ मी फॉर ए वाइल, यानी कुछ कृपया कुछ देर मेरे साथ रहिए, मुझसे थोड़ा धैर्य रखिए। ओके, यहाँ साथी बियर का मतलब होता है नंगा। क्या साथी? नंगा होता है बियर मतलब। बार तो आप सभी जानते हैं। तो इस सवाल का साथी बी ऑप्शन जो बनेगा ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो साथ ही यहाँ से आप सभी को एंटोनिम बताना है, वो भी अंडरलाइन वर्ड का। जैसे क्या दे रखा है सेंटेंस, यू सीम टू बी मीन टू योर सीनियर्स। ऐसा लगता है कि आप अपने वरिष्ठों के प्रति कठोर हैं। मीन मतलब साथी क्या होता है? कठोर होता है। क्या साथी? कठोर होता है, कठोर होता है। या साथी आपका आप बोल सकते हैं स्वार्थी। क्या मेरे दोस्त? कठोर या स्वार्थी बोल सकते हैं, है ना मेरे दोस्त। मीन मतलब कठोर या स्वार्थी। तो इसी का आपको जस्ट अपोजिट यानी विलोम शब्द यानी एंटोनिम बताना है। जैसे मेरे दोस्त अपैथेटिक का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है।
क्या होता है मेरे दोस्त, उदासीन होता है, ये बात याद रखिएगा। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है साथी, विनम्र होता है, विनम्र होता है। और साथ ही आपका रूड मतलब ये तो सभी को मालूम है कि अशिष्ट होता है। और सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, समदर्शी, दयालु, समदर्शी बोल सकते हैं, या मेरे दोस्त आप बोल सकते हैं दयालु बोल सकते हैं। तो जैसे मीन का मतलब कठोर, तो इसका अपोजिट क्या होगा, दयालु हो जाएगा। तो मीन का जस्ट एंटोनिम क्या होगा, सिंपैथेटिक होगा। तो डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बताइए साथी इनमें से कौन सा स्पेलिंग एरर है ये पूरे सेंटेंस में। जैसे देखिए इन हिज परसूट, भाई देखिए जो परसूट होता है ना उसका राइट स्पेलिंग देखिए क्या होता है, हमें तुरंत मिल गया, PUR होता है साथी, PURSUIT होता है। परसूट का मतलब याद रखिए साथी प्रयास होता है। क्या होता है साथी, प्रयास होता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया कि इन हिज परसूट ऑफ एक्सीलेंस ही फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, मतलब साथी ना उत्कृष्टता की पहचान में वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल गया। यानी साथी आप कोई सपना पालते हैं कि मेरा सपना ये है, तो आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, अपना स्वास्थ्य रखना भूल जाते हैं। ये तो सभी का रूटीन बन जाता है कि हमें अपना टारगेट को पूरा करना चाहे कुछ भी हो जाए, तो अपना वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाते हैं, है ना साथी। तो प्रयास में तो परसूट के यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग दिया है, आपका ठीक ये है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक दिया है, पहला ही ऑप्शन साथी आपका दे रखा है। परसूट का मतलब होता है साथी प्रयास, जो कि राइट स्पेलिंग होता है PURSUIT होता है। ओके, ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन से मतलब साथी काम को टालना या देर करना। ओके साथी, काम को टालना, जैसे आप करते हैं ना काम को टाल देते हैं, काम को टालना बोलते हैं साथी क्या, प्रोकास्टिनेशन, काम को टालना। या साथी आप बोल सकते हैं देर करना। जैसे हेजिटेंस का मतलब साथी क्या होता है, विलंब होता है। आप सभी को जस्ट अपोजिट बताना है साथी, उल्टा सिनोनिम्स नहीं बताना है। ईगरनेस का मतलब क्या हो सकता है, तत्परता होता है साथी, उत्सुकता होता है। ईगरनेस का मतलब क्या होता है, उत्सुकता होता है भाई, उत्सुकता होता है मेरे दोस्त। टिमिडनेस का मतलब बोधापन, भीरुता, लज्जालूत, टिमिडनेस। हाविंग का मतलब विलंब होता है साथी, हाविंग का मतलब विलंब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोकास्टिनेशन, काम को टालना या देर करना, तो ईगरनेस हो जाएगा। क्या आ जाएगा साथी, ईगरनेस, यानी आपका तत्परता, उत्सुकता। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। बताइए साथी, मुहावरा बताइए। लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल मतलब साथी बहुत तेजी से और उग्र तरीके से। लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल यानी बहुत तेजी से और बिल्कुल उग्र तरीके से। तो इसका क्या होगा, वेरी फास्ट एंड वाइल्डली। क्या हो जाएगा साथी इसका इडियम, वेरी फास्ट एंड वाइल्डली। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। बताइए साथी, सिनोनिम्स बताइए अंडरलाइंड वर्ड का। जैसे यहाँ पे दे रखा है, हर ऑस्टर लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्टेड हर मिनिमलिस्ट अप्रोच टू लिविंग। बताइए साथी, यहाँ पे भाई ऑस्टर का मतलब क्या होता है, सादा होता है, बिल्कुल सादा। और साथी आप बोल सकते हैं कठोर भी होता है। क्या होता है साथी, कठोर होता है। जैसे लग्जरियस का मतलब आप जानते हैं साथी, एंड लग्जरियस मतलब भव्य होता है। क्या होता है साथी, भव्य। तो भाई ऑस्टर का एंटोनिम क्या होता है, लग्जरियस होता है। ये आपका जो भव्य है ना साथी, ये एंटोनियम है, किसका है, ऑस्टर का। लेकिन हमसे सिनोनिम्स पूछा है, ठीक है। और सोम्बर का मतलब क्या होता है साथी, गंभीर। क्या होता है मेरे दोस्त, गंभीर होता है।
ओके, हैप्पी मतलब खुश होता है, गिडी मतलब साथी चक्कर आना, जैसे किसी को चक्कर आ जाता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिडी बोलते हैं, है ना साथी। तो हमसे पूछा सिनोनिम्स, वो भी ऑस्टर का। अभी हमने आपको बताया ऑस्टर मतलब सादा होता है, कठोर होता है, संयमित होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सोम्बर हो जाएगा। सोम्बर मतलब साथी गंभीर होता है आपका। ओके, तो याद रखिएगा इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। भाई मुहावरा आपको बताना है, एट टॉप ऑफ योर लंग्स, इसका मतलब साथी बहुत जोर से चिल्लाना। एट टॉप ऑफ योर लंग यानी बहुत जोर से चिल्लाना है। एक्सट्रीमली लाउडली, क्या साथी, एक्सट्रीमली लाउडली। तो यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, ये बात याद रखिएगा। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। यदि 40, 50 और 60 विद्यार्थियों की 3 बच्चों के औसत अंक क्रमशः 50, 60 और 75 है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? सर जी 40, 50 और 60 विद्यार्थी यानी कि 3 बच्चों के औसत अंक कितने दिए, 50, 60 और 75। यानी साथी 40 का गुणे हम 50 में कर देंगे एक बार साथी 50 का गुणे 60 में कर देंगे, और एक बार साथी 60 गुणे 75 कर देंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट यही है भाई 40, 50 और 60 विद्यार्थी, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 0, 4, 5, 9, 6, 15, यानी टोटल विद्यार्थी 150 है। तो साथी 40 विद्यार्थियों के पहले अंक कितने हैं, 50 है, यानी 2000 के बराबर हो जाएगा। 50 गुणे 60 यानी कितने हो जाएगा साथी, ये 3000 के बराबर हो जाएगा। और 60 गुणे 75 कितना होता है, 6 सत्ते 42, 3 4500 होता है साथी, 4500। तो टोटल साथी अंक कितने हो जाएंगे, 1 0 1 0, यहाँ पे 5, 3 2 5 4 9, यानी साथी 9500 यहाँ पे टोटल अंक है। स्टूडेंट कितने हैं, 150। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं और बटे में कितनी संख्या उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ से 9500 बटे 150 कर दीजिए ना, 9500 बटे 150, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यहाँ पे 95 से 90 5, यानी 15 तिया 45, 63.33 आएगा साथी। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, सिंपल सा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। एक पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है जो 250 सेंटीमीटर, 420 सेंटीमीटर और 710 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े को सटीक रूप से माप सकती है? तो सर जी यहाँ पे सवाल देखिए क्या अच्छा दिया है, एक पैमाने की अधिकतम लंबाई कितनी है जो कि साथी 250 सेंटीमीटर है, 420 सेंटीमीटर है और 710 सेंटीमीटर है। जब साथी इस तरह के सवाल पूछे ना तुरंत आप HCF निकाल दीजिए। क्या साथी, HCF निकाल दीजिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाल दीजिए, यानी साथी GCD जिसे आप GCD बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाल दिया, HCF निकाल दीजिए। तो साथी HCF कैसे निकालते हैं, ऑप्शन की मदद से, वही ऑप्शन उठाते हैं जो साथी पेपर में जो ऑप्शन मिल जाए। तो साथी 10 हो जाएगा भाई, क्योंकि 10 देखिए तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा और 460 नहीं काटेगा, 170 नहीं काटेगा, 71 नहीं काटेगा। 10 तो भाई तीनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, और वही संख्या को उठाते हैं जो पूर्णतः विभाजित करे तीनों संख्याओं को। तो यहाँ साथी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बनेगा राइट आंसर, बताइए। एक धावक 36 सेकंड में 300 मीटर की दौड़ पूरी करता है, धावक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग, तो बताइए। जैसे साथी डिस्टेंस कितना दिया है, 300 मीटर दिया है, और साथी टाइम कितना दिया आपका, 36 सेकंड दिया है। तो यहाँ से साथी हम स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस आपका साथी 300 दिया है और टाइम आपका 36 दिया है। जब इसको भाग करेंगे तो साथी कितना हो जाएगा, 8.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, क्योंकि स्पीड आपका मीटर प्रति सेकंड में होता है। जब साथी स्पीड हमारे यहाँ से 8.33 मीटर प्रति सेकंड आया, तो साथी अब हमें आंसर तो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। यहाँ तो स्पीड हमारा साथी 8.33 मीटर प्रति सेकंड आया।
अब जब साथी हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो साथी हम कैसे बदल देंगे। जैसे 1 किलोमीटर बराबर साथी कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, बिल्कुल। और 1 हावर बराबर साथी कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ये सभी को मालूम होगा, छोटा छोटा चीज़ है ना। हमें 8.33 मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा हम जाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में साथी 3600 सेकंड होता है, ठीक है। फिर साथी जब आप लोग यहाँ से 1 मीटर प्रति सेकंड को करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बट्टे में साथी 1/सेकंड है तो 1/3600 हो जाएगा। इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसको बराबर करेंगे तो 3600 ऊपर जाएगा, नीचे में साथी 1000 आपका आ जाएगा इधर। और ये किसके बराबर है, जब इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे 18 25 यानी 18/5। ऐसे ही 18/5 आता है भाई। जब आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते। बस इसी को क्या करिए, 18/5 जो 8.33 आया था डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आंसर निकल के आ जाएगा, तो साथ ही 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आंसर आ जाएगा। ऐसे चेंज होता है। पूरी प्रोसेस हमने आपको बता दिया भाई, पूरी प्रोसेस। जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा हम जाना तो हम कैसे किसे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा। डायरेक्ट आप साथी 18/5 से कर सकते थे, लेकिन आपको पूरा तरीका समझाया है ना साथी। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त, बेसिक सवाल इसलिए साथी हम फटाफट करें, टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जैसे साथी क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹2000 पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। तो साथी सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा है, क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, यही आपका फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होता है 2000, रेट हमेशा प्रतिशत में 7, टाइम आपका 3 वर्ष, बटे में साथी 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल करिए, 20 से 7 कितना हो जाएगा, 140, 140 दिया आपका 420 हो जाएगा। तो यहाँ साथी 420 देखिए, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए साथी, बस गुणा करना था मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। 25 गेंदों का क्रय मूल्य 20 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो साथी 25 गेंदों का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस 20 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए 50 25 5 चौका 20, यहाँ से साथी 5 CP बराबर 4 SP हो जाएगा। तो यहाँ से साथी CP अपान SP बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 यानी कोई सामान आप 4 का खरीद रहे हैं 5 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से आप सभी को 1 का बेनिफिट हो रहा है। कोई सामान 4 के खरीद रहे हैं 5 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का आपको बेनिफिट हो रहा है। किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से 4 का जब 100 में भाग कराएंगे तो 25%। तो यहाँ से साथ ही आप सभी को कितना लाभ हो रहा है, 25% का, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 647, 614, 581, 548, 515। बताइए साथी, क्वेश्चन मार्क कीजिए कितना आंसर आएगा। जैसे साथी 647 है, फिर 614 है, 581 है, 548 है, 515 है, ठीक है। 647 से 614 कैसे जाएंगे, -33 कर दीजिए। 614 से साथी 581 जाना है, तो इसमें भी -33 करिए। 581 से 548, तो 581 में से जब आप -33 करेंगे ना तो 548 हो जाएगा। फिर साथी 548 में से -33 करिएगा तो देखिएगा 515 आ जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए -33 -33 -33 का श्रृंखला लगाया है, तो लास्ट में 515 है। तो साथी इस 515 में से यदि हम 515 में से हम 33 को माइनस करिए, देखिए कितना आएगा, 5 में से 3 घटाएगा 2, 51 में से 3 घटाएगा तो आपका 48 हो जाएगा, यानी 482 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक का चिन्ह की जगह पर कितना आएगा, 482, जो कि ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी, हम आपको यहाँ पे 482 दे रहे हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बताइए कमेंट करके, तो आप लोग फटाफट बताइए। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है। एक निश्चित कूट भाषा में
डन को 7 1 3 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टर्म को 6 8 7 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है? तो साथी देखिए यहाँ पे डन है DONE, डन 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग अलग नंबर कोड दिए गए हैं। 7 1 3 9, फिर साथी टर्म TERM टर्म है 6 8 7 4, हमसे ई पूछा है। तो साथी जब सिंगल वर्ड पूछता तो हम क्या करते हैं, तुरंत कॉमन चेक करते हैं दोनों में। देखिए डन में भी ई है साथी और टर्म में भी ई है, यानी दोनों में जब हमें कॉमन मिल गया तो हमारा दिमाग क्लिक हुआ कि नंबर में भी कोई ऐसा नंबर होगा जो कि कॉमन होगा, जो कोड हुआ है। जैसे देखिए 7 इसमें है 7 इसमें है तो ई का कोड आपका 7 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी ये बात याद रखिएगा, जब सिंगल पूछे तो दोनों में पहले कॉमन देखना है। यदि कॉमन मिल गया, जो कोड हुआ होगा उसमें भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। तो 7 देखिए दोनों में कॉमन, और कोई नंबर देख लीजिए कॉमन नहीं होगा, केवल 7 ही दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे हल करेंगे आप लोग। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। FD7 की I12 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार PN18 US23 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए AY21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए साथी बताइए। जैसे FD है ना, FD7 है, इसका रिलेशन साथी KI है, KI12 है। जब साथी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप लोग ना नंबर हल किया कीजिए। जैसे 7 से 12 यानी 7 में +5 कर देंगे तो 12 बन जाएगा। F होता साथी 6, D होता 4, K होता 11, I होता 9। तो देखिए 6 से 11 साथी +5 किया है और 4 से 9 इसमें +5 किया है। तो देखिए +5 +5 +5 किया है। चाहे अक्षर को कर रही है चाहे आप लोग नंबर को हल करिए, तीनों में साथी +5 +5 हुआ है। पहला तो समीकरण में +5 मिला हमें। अब सेकंड को चेक करते हैं भाई। जैसे PN18 है, देखिए PN18 है, इसका संबंध US23 है तो 18 में 23 यानी +5। P होता है 16, N होता है 14, U होता है 21, यस होता है 19। देखिए 16 5 21, 14 5 19, तो इसमें भी देखिए साथी +5 +5 किया है ना मेरे दोस्त? सभी को समझ में आया? तो इसी प्रकार हम क्या यूज करेंगे, AY21 में +5 करेंगे। देखिए 21 5 26, इसमें +5 कर दीजिए, इसमें +5 कर दीजिए। A आपका 1 होता है, Y आपका 25 होता है। 1 5 6, 6 पे F होता है, 25 5 30। अब साथी 30 पे कौन अक्षर होता है? आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक 26 होता है। जैसे हम 27 पे बढ़ेंगे तो A हो जाता है, 27 पे A, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D हो जाएगा। यानी 30 पे कौन होगा? D होगा। यानी हमारा आंसर क्या आएगा? FD 26 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन C है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। ओके साथी ये बात याद रखिएगा। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए किसी भाषा में HWCY को KBJH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और REPU को UJWD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में AXMQ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। आपके लिए होमवर्क का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। यदि आपको हर एक अक्षर का कोड मालूम है ना तो साथी चुटकियों में सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। किसका आप सभी को बताना है? AXMQ का बताना। पहले साथी इनका रिलेशन चेक करिएगा, क्या इसमें सिस्टम लगाया है, क्या मेथड लगाया है, तभी तो साथी AXMQ का रिलेशन बताएंगे आप लोग। चलिए भाई तो लास्ट क्वेश्चन आज के इस पेपर का हल करते हैं। जैसे साथी देखिए क्या सवाल दे रखा है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? यहाँ पे साथी समीकरण दिया है, आप सभी को क्या हल करना है? प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और गुणा और साथी भाग को आपस में बदलना, देखना है कितना आंसर आ रहा है। तो साथी यहाँ पे भाई इक्वल आंसर दे रहा है। भाई कैसे यार, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या भाई? देखते हैं भाई, हल करते हैं। पहले समीकरण को बनाते हैं। 18 भाग है, भाग को किस में बदलना है? गुणा में। तो 5 भाग की जगह गुणा, 5 प्लस को माइनस में, तो प्लस के बाद प्लस, 5 के बाद प्लस तो माइनस में चेंज कर दिया। फिर साथ देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा को भाग में चेंज करेंगे, यहाँ पे साथ ही 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए माइनस तो प्लस में चेंज कर देंगे 3।
तो देखते हैं साथी कितना आंसर आता है। पहले इसको हल करते हैं। 18 25 90 इधर से आ जाएगा, 4 का भाग 8 में देंगे 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो साथी देखिए +3 और यहाँ पे प्लस, हम भाई याद रखिए हमेशा कोई भी संख्या के पहले कोई साइन नहीं रहा तो प्लस रहता, तो सबसे पहले प्लस को हल किया जाता है। +90 + 3 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। 93 में से साथी 2 को कम करी 91 हो जाएगा। तो इस सवाल का देखिए बी ऑप्शन, तो इक्वल 7 तो कोई नहीं है भाई ये। ओके साथी, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ऐसे सवाल हल होता है मेरे दोस्त। प्लस को माइनस में प्लस को बदलना था, गुणा को भाग में, भाग को प्लस में बदलना था। बस हम इसी समीकरण में बदला साथी, और कुछ ज़्यादा दिमाग हमने नहीं लगाया था। तो बताइए साथी रॉकेट की तरह ये क्लास आपको कैसा लगा भाई? पहले बताइए सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। किसी प्रश्न पे आपको डाउट हो तो साथी बताइए। उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा ना साथी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि हम आपका हर एक कमेंट चेक करते हैं। ओके साथी, आपको हर एक कमेंट का जवाब हम देते हैं भाई। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, आपको मुश्किल से 10 के 12 मिनट में हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके साथी, बस आप सभी को डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पास डेली का डेली नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है साथी, तो चलिए साथी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द योर बेस्ट। धन्यवाद।